पूजनीय संत समाज, देवी देवता, भक्त समाज, सभी जो है श्रोतागण के ये दास के नमस्कार है। और सभी से अनुरोध है कि सभी जो है वीडियो के सुने, सब्सक्राइब करें और सभी मिल कर के समाज के सेवा करें। इसी में यही कर्तव्य मानव जाति के है और यही धर्म है। इच्छा रूपी नारी अवतरई, तास नाम गए तरी धरी। तेहि नारी के पुत्र तीन भयउ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाउ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष के कर तू नारी। हम अवर तुम अवर नहीं कोई, आ तू ही पुरुष हम ही तोर जोई। बाप पूत के ये के नारी ये के माय बियाय। ऐसा पूत सपूत न चिन्हा, जो बाप ही चिन्हे धाय। यहाँ ब्रह्मा जो है अपनी माँ से पूछते हैं कि हे माते, ये दुनिया के अंदर हमारा बाप कौन है? तो वो इच्छा रूपी महामाया कहती है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। ते तिरिया भगन लिंग अनंता, तेव न जाने आदि और अंता। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। ते तिरिया भगलिंग अनंता, तेव न जाने आदि अंता। बाखरी एक विधाता कीन्हा, अठहर पाठ सोलिन्हा। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये इच्छा रूपी नारी जो है अंतर ज्योति, ये हर आदमी के हृदय के अंदर ये चेतन आत्मा जब आता है तो अंतर ज्ञान प्रकट होता है। और जब अंतर ज्ञान प्रकट होता है तो वहाँ पर पहले शक्ति मन पैदा होता है, इच्छा पैदा होती है। तब मन पैदा होता है, उसको काल निरंजन कहते हैं। और जो दूसरी इच्छा पैदा होती है ये महामाया है। ये महामाया और काल निरंजन दोनों मिल करके ये तीन बच्चे पैदा होते हैं। एक जो है पालन करता होता है, एक सृष्टि करता होता है और एक संहार करता होता है। रजोगुण से सृष्टि होती है, रज बीज से सृष्टि होता है, और सतोगुण से पालन होता है और तमोगुण से संहार होता है। तो ये जो है इनके जो है पालनकर्ता के नाम विष्णु है, ये पद है, पद को समझे। सृष्टिकर्ता के नाम ब्रह्मा है और संहारकर्ता के नाम शंकर है। अब ये तीनों के तीन गो पत्नी बनाई जाती है। एक धन है जो लक्ष्मी के रूप में विष्णु के सौंपी जाती है, और जो है ब्रह्मा के जो है विद्या जो है ये सरस्वती होती है, विद्या सरस्वती है, इसको जो है ब्रह्मा से जोड़ा जाता है। और शक्ति के जो है शक्ति दुर्गा है, इसको जो है शंकर से जोड़ा जाता है। ये जोड़ा जाता है, ये जो है ये तीनों देविया के कोई पुत्र ना है, इनके गर्भ से कोई पुत्र ना है। इसलिए गर्भ से पुत्र ना है कि धन के जो है धन से कोई बेटा बेटी पैदा होगा, नहीं होगा। विद्या से कोई बेटा बेटी पैदा होगा, नहीं होगा। शक्ति से बल से जो है कोई बेटा बेटी पैदा होगा, नहीं होगा। उसी तरह से सतोगुण से कोई बेटा बेटी पैदा होगा, नहीं होगा। उसी तरह से
ये जो है रजोगुण से कोई बेटा बेटी पैदा होगा, नहीं होगा। और इसी तरह से तमोगुण से कोई बेटा बेटी पैदा होगा, नहीं होगा। ये छो अनादि शक्ति है। ये सदा पूरी संसार इसी में बधा है। ये जो है समझने के विषय है। और ये सब जो है वेदांत के ज्ञान है और गुप्त ज्ञान है, गुप्त रहस्य है। ये यही सी क से कौआ, ख से करहा, ग से गधा, ये अक्षर के ज्ञान होने के बाद ये गधा गधही सब हट जाते हैं। उसी तरह से वेद के ऋषि ने इसको रूपांतर करके और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप दिया। और उधर जो है लक्ष्मी गौर, लक्ष्मी सरस्वती और शक्ति पार्वती के रूप दिया। लेकिन सब जो है अपार शक्ति है, अदृश्य शक्ति है। इसको समझा जाता है, देखा नहीं जाएगा। ये देखने में ना आता है, समझने में आता है। तो इसको समझो, इसको समझ करके अपनाओ। जब इसको अपनाओगे तो जो पुरुष रज विष से सृष्टि करता है वो ब्रह्म पद पर है। जो पालन पोषण करता है बच्चों के वो जो है विष्णु पद पर है। आज जो तमोगुणी होकर के अपना विनाश कर लेता है तो वो जो है संहार पद पर है। ये बात को समझो। जो धनवान होता है वही लक्ष्मीपति होता है। जो बलवान होता है वही जो है शक्तिपति होता है, दुर्गापति, शक्तिपति। आज जो विद्वान होता है वो जो है सरस्वतीपति होता है। ये तीन पद है, बलवान होना, धनवान होना और शक्तिशाली होना। विद्वान होना, धनवान होना, धनवान, विद्वान और शक्तिवान। ये जो है पद है। इस संसार के सारे मानव जाति के लोग यही तीनों गुण में बटे हैं। और तीनों के जो तीन शक्ति है इसी से संसार के सृष्टि होता है। इसी बात को समझने के लिए ये वेद के ऋषि रूपांतर किया। लेकिन जितने अज्ञानी अनाड़ी थे वो सारे ब्रह्मा विष्णु और महेश और लक्ष्मी और गौरी और सरस्वती के पीछे पड़ गए। बात को समझे नहीं, इसको खोजने लगे। और खोजते खोजते पागल हो गए। अब पागल होने के बाद से अभी पीछे खोजते थे, आज खोज रहे हैं, आगे खोजते रहेंगे। क्योंकि खोजना ही गलत है। अब मूर्ख बनाने वाला कसर ना छोड़े। कहे कि बेटा तू खोज ले, कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए कि इसका कहीं रूप ना है। खोज ले, तेरे खोपड़ी से बाहर की बात है। जब कोई सतगुरु और संत टकराता है तो वो समझा देता है तो वो शांत हो जाता है। और नहीं तो भटकता भटकता और जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। तो इसी चीज को समझनी है। मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु जो है काम है, स्त्री भोग है, स्त्री आलिंगन है। स्त्री के भोग से ये नर नारी निकले हैं। और उसी भोग के रात दिन चिंता करते हैं और उसी में मजा मानते हैं। और उसी में जो है उसी में लगे रहते हैं, इतने लगे रहते हैं कि उससे कभी नफरत ना होता है। और यही जो है जन्म मरण के बीज तैयार होता है। और वह अनादि काल से जन्मना मरना ये चक्कर में घूमते आ रहा है। और अभी होश में ना है, अज्ञान के बेहोशी में है। होश में कोई अगर बताता है, समझाता है तो कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, इसीलिए संसार के सब दुख भोगते हैं। खाट पर पड़ा रहता है, सड़ा रहता है, मरता रहता है, फिर भी जो है अहंकार उसको इस संसार के दुख से बचने के लिए तैयार ना होता है। नारद बाबा जो है जब उनको ज्ञान हो गया तो वो दुनिया को चाहे कि हम बता करके
और दुनिया के दुख से लोग के बचा ले। वो लगे घूम घूम के चौराहा पर, मंदिर में, मस्जिद में और गुरुद्वारा में, वो जो है बाजार में सब जगह आवाज़ मारने लगे कि हम दुख से बचाने के लिए आए हैं और हम भगवान के अवतार हैं। और वास्तव में नारद भी एगो भगवान के अवतार है, लेकिन भगवान के अवतार के भगवाने जो है वो भगवाने प्रकट हुआ है नारद के रूप में। और दुनिया को चिल्लाता रह गया, अब कोई बात सुनने के लिए तैयार ना हुआ। तो ये वो जो है किसान था, और वो किसान जो है उसके जो है पूछे कि भाई तू तो स्वर्ग में चल, हम सीधा ले चलते हैं। कहा कि नहीं, हमारे जो है अभी लड़का के शादी ना हुआ। फिर जो है कहे कि चलो लड़का के शादी होने के बाद हम आएंगे। जब लड़का के शादी हो गया तब आए कि अब तो चलना, स्वर्ग ले चलते हैं, तेरे के जिंदा ले चलेंगे। कहे कि ना, अभी नाती ना हुआ है। कहे कि अब जो है नाती के, फिर तीसरा बार आए, कहे कि अब तो नाती हो गया, अब तो चलो। कहे कि नहीं, अभी जो है हम जो है अभी नहीं जाएंगे, ये जो है हमारा नाती पोता सब जो है तैयार हो जाएंगे तो चलेंगे। संजोग बस दोनों मर गए। अब मरने के बाद जब ये चौथा बार आए तो देखे कि एगो जो है उसी के घर में बैल बना है और एगो उसी के घर में कुतिया बनी पड़ी है। जो उसके दादी थी वो कुतिया बनी पड़ी थी, और जो उसके बाबा था वो बैल बना पड़ा था। और वो बैल पर बेहिसाब जो है डंटा पीटता था उसके लड़का, उसके नाती। और कुतिया के तो जो है उसकी बहू ने जो है डंटा से मार दिया कि उसके कमर टूट गया था। और ये दोनों बैठ के रो रहे थे। उसी समय में जो है नारद बाबा आए, कहे कि हे भाई, हम भगवान हैं, हम तुमको दुख से बचाने के लिए आए थे। आज 4 बेर आए और तुमको ले जाना चाहते थे कि ये दुख से बच जाओ, लेकिन तुम सब दोनों जो है इतने अज्ञान के अंधे बने थे। आज जूता खा रहे हो, आज जूठा खा रहे हो, आज जो है कमर तोड़वा करके लाचार विवश मजबूर हो, और आज भी तुम लोग डंटा पड़ रहा है। अब बोलो क्या कहते हो, अब चलोगे? कहे कि नारद बाबा का चले, जो होना था सब कुछ हो गया, अब कुछ बाकी ना है। आज जाके क्या करेंगे? नारद बाबा कहे कि संसार के ये दुख से हम बचा लेंगे। कहे कि दुख से क्या बचा लोगे? हम लोग इतने पाप किए हैं कि वो पाप के जो पाप के कर्म फल हम लोगों के जाने ना देता है। वो कहता है कि अभी इसी में लिपटो, इसी में जूता खाओ, इसी में पड़े रहो, आगे जो है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज यही कारण है कि संसार के अंदर सभी जो है सभी परिवार के मुंह में भयंकर दुख पा रहा है, लेकिन हटने के नाम ना ले रहा है। एक दुष्यंत राजा थे जो चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने जो है एक आश्रम पर चले गए, जहाँ आश्रम पर विश्वामित्र और मेनका के लड़की शकुंतला जो है वहीं आश्रम में तैयार हो गई थी, जवान हो गई थी। अब उस शकुंतला के देख करके दुष्यंत जो है अपना होश हवास खो देते हैं, और वो जो है वो शकुंतला के पाने के पीछे पागल होते हैं, और वो शकुंतला से जा करके अपना कामना के याचना करते हैं, और कहते हैं कि एक चक्रवर्ती सम्राट एक नारी के आगे जाके हाथ फैलाता है और कहता है कि हम तुमके चाहते हैं। यही लाचार, यही विवश, यही मजबूरी इस दुनिया में सबके सामने बना पड़ा है। बड़े बड़े धुरंधर राजा, राजनेता, धर्म नेता, महाराजा, ये सब जो है याचक बन करके लुगाई के सामने घुटना टेक दिए।
फिर जो है शकुंतला से संगे शकुंतला उनके बात को मानती है और प्रेम कहानी शुरू होता है और शकुंतला से गंधर्व ब्याह कर लेते हैं। शकुंतला वहीं छोड़ करके चले जाते हैं और अपने राज्य में जाने के बाद शकुंतला के भूल जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जो है उनको होश होता है, आज याद आता है। तब कुछ दिन के बाद जब आते हैं तो आश्रम के बाहर जो है एक नौजवान लड़का जो है एक शेर के मुंह फाड़ के उसके दांत गिनता है। वो देख करके उनका होश उड़ गया कि ये तो हमसे बलशाली है। फिर उसके बाद से वो लड़का के देख रहे थे, इतने में जो है उसी आश्रम के कुछ और कन्याएं जो है उनको एक साइड में बुलाई और कहे कि यहाँ आप जो है साइड में आओ। वहाँ जो है शकुंतला आ गई और वो अपने पति के पहचान कर ली। अब पति के पहचान करने के बाद वो जो है दुष्यंत अपने गलती के एहसास किए और अपना गलती से क्षमा मांगे, कहे कि हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, ऐसा भूल ना होगा। लेकिन ये बताओ कि ये पुत्र ये कौन आदमी है जो इतने बलशाली है, इतने शक्तिशाली है। कहे कि प्रभु ये आप ही के पुत्र है। फिर जो है वो भरत से आता है। अब भरत के जो है दुष्यंत के पैर छू के नमस्कार करवाती है और कहती कि यही तुम्हारा पिता है। पिता और पुत्र के जो है संयोग शकुंतला करा करके और फिर जो है राज्य में चली जाती है और राज्य में रहती है। उसी पर भारत के नाम पर ये देश के नाम भारत पड़ा। तो इसलिए समझनी है कि ये संसार में जो है बड़े चक्रवर्ती सम्राट के एक नारी के सामने हाथ फैलाना पड़ा। एक काम जो है इतने प्रबल शक्तिशाली है कि ये सभी को जो है घुटने टेकवा देता है नारी के सामने। बहुत प्रबल शक्तिशाली लोग होते हैं जो एक काम के त्याग करते हैं और वो एक काम जो है उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, कबीर हुए, इस तरह से नानक साहेब हुए, रविदास जी हुए, इस तरह से बहुत महापुरुष हुए जहाँ जो काम जो है उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जो है जितने एक काम के आग में नज़दीक जाओगे उतना ही काम के आग में झुलसोगे, जलोगे या दुखी होगे, और जितने दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे। इसी तरह से एक जो है सेठ अपने बच्चों के लेकर के अपने ससुराल जा रहा था। एक काम के आग है और वो जो है एक गर्मी के मौसम था, एक पेड़ के नीचे जो है रुक करके और उसने थोड़ा आराम करने लगा, प्यास लगा, गया पानी लेने के लिए। उसके जेब में कुछ रुपया था, वो बच्चे जो है निकाल करके और वो सारे रुपया फाड़ दिया। अब जो है उसके बाप जब देखा कि सारा रुपया फाड़ दिया, उसको ऐसा सिर पर गुस्सा आया कि वो लड़के के पैर पर उठा करके पटक दिया कि वहीं मर गया। तब तक ले वहाँ से ठाइन सो रही थी, उठी, देखी कि ये लड़का के सिर तो जान से मार दिया। वहीं पर एक कुआं था, उस सेठाइन के अंदर भी गुस्सा ऐसा चढ़ा कि वो कुआं में कूद गई। जब कुआं में सेठाइन कूद गई, लड़का सेठ मार दिया, तो लास्ट में उस सेठ के बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई और वो अपने आप के संभाल ना पाया और वो लुगाई के पीछे वो भी कुआं में कूद करके आज दोनों मर गए उसके साथ में। ये कहानी हकीकत है। ऐसी घटना घटी, ऐसे घटना अनेकों घटता है। आदमी होश में ना होता है। जब गुस्सा चढ़ता है तो वो जो है अगर सामने वाला के अगर ना कुछ बिगाड़ेगा
तो उसी के एक पाव खून वो पी जाता है। इसलिए इस गुस्सा से बचने की एक ही रास्ता है कि जब गुस्सा सिर पर चढ़े तो एकांत में जा कर के सो जाओ, एकांत में जा कर के सो जाओ, मौन हो जाओ, और 2-4 घंटा के बाद पता लगेगा कि वो जो तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे सिर पर चढ़ा था वो शांत हो गया। ऐसा ही जो है संसार के अंदर जो है मौत होता है, मौत के आग। अभिमानी हमारे जैसा कोई ना है। ये जो है मौत के अहंकार भीम को चढ़ गया, और भीम जो है ये अपने मन के अंदर आ रहे थे और सोच रहे थे कि दुनिया में हमारे जैसे बलवान कोई ना है। संजोग बस ये बात को हनुमान जी समझ गए और अपना पोंछ फैला दिए और वहीं बैठ गए बूढ़ा हनुमान बन करके। अब जब भीम जो है, भीम से कहे कि भीम कहा कि यह बंदर, पोंछ हटाओ। कहे हनुमान जी की हे भाई, हम बूढ़ा हो चुके हैं, हमारा लगे शक्ति ना है कि पोंछ के हटा दे। तू जवान आदमी है, शक्तिशाली आदमी है, ये पोंछ के तू ही साइड कर दे और चले जा। अब उसने भीम जो है कहा कि हम तेरे पोंछ के अभी पकड़ करके और तेरे को यहाँ से फेंकेंगे कि तेरा पता ना लगेगा कि तू कहाँ गया। ऐसे जोश अहंकार में जो है भीम हनुमान को ललकारते हैं। अब पोंछ जो है उठा करके और सोचे कि फेंक दे, और वो पोंछ जो है भीम से ना उठा। अब जब ना उठा तब वो बड़ी कोशिश किए, अब कहे कि जो है हम इसके उठा के फेंकने वाले थे, इसके तब पूछे ना हमसे उठता है तो इसको हम का फेंक पाएंगे। अब हनुमान के जो मौत था वो चकनाचूर हो गया, और फिर जो है पूंछ छोड़ करके हाथ जोड़ करके आप पूछे कि हे भाई, आप साधारण आदमी नहीं हो, आप कौन हो, अपना परिचय दो। हमारी जो है जो सारे मौत था, अहंकार था, वो चकनाचूर हो गया। हाथ जोड़ से आपके हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना असली रूप में आओ और हमारे मार्गदर्शन करो, हमारे शंका के समाधान करो और हमारा कल्याण करो। तब हनुमान जो है कहे कि भाई, हम दोनों जो है पवन पुत्र हैं, पवन पुत्र हनुमान मैं हूँ। कहे कि हम भी पवन पुत्र भीम हैं। कहे कि हम दोनों भाई हैं। कहे कि भाई, अच्छी धनवान होना अच्छी बात है, लेकिन धन के अहंकार अच्छा ना है। बलवान होना अच्छी बात है, लेकिन बल के अहंकार होना अच्छा ना है। बुद्धिमान होना अच्छा है, लेकिन बुद्धि के अहंकार होना अच्छा ना है। तो अगर जो है धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो, तो ये सबके अहंकार ना करो। ये दुनिया एक से बढ़ के एक वीर पड़े हैं। दुनिया वीरों से धरती खाली नहीं। कभी मत सोच लेना कि हमारे जैसे धनवान, अब बलवान, अब बुद्धिमान, अब तेजवान और कोई ना है। एक से एक धनवान है, एक से एक विद्वान है, एक से एक बलवान है, एक से एक बढ़ करके है। इसलिए कभी जो है भूल करके अहंकार मत करना। यही अहंकार तुम्हारे पतन के कारण होता है। बहुत ज्ञानी जो है अपने ज्ञान के अहंकार करके अपना पतन कर लेते हैं। तो ये ज्ञान के अहंकार जो है जब होता है तो वो विद्वान महामूर्ख होता है और वो अपना लोक परलोक खराब कर लेता है। अब पता ना कितने लोग के जीवन खराब करता है। इसलिए भाई, ये इस कहानियों से ये शिक्षा लो कि हम जो है किसी चीज़ के अहंकार ना करेंगे। हम सबसे छोटे हैं
और हम सेवादार हैं। हम दूसरे को परमात्मा समझ करके सेवा करें, आए अपने आप के दास समझ करके हम दूसरे के गुण देखें, आए अपना दोष देख करके एक एक करके अपना दोष को छोड़ते जाए और अपना कल्याण करे, अपने ऊपर कृपा करे। इसी में मानव जाति के हित है। अब यहाँ पर जो है एक लोभ आता है। आज जो है कामधेनु गाय के जो है वशिष्ठ के जो है उनको जो है इनका लोभ प्रकट हुआ, और ये दोनों जो है ब्रह्मज्ञानी थे। आज दोनों जो है कामधेनु के पास, कामधेनु के पीछे लड़ाई हुई। विश्वामित्र लेना चाहते थे या वशिष्ठ दे लेना चाहते थे, और इसी में जो है बहुत शिष्य मारे गए और विश्वामित्र के पुत्र सब मारे गए। यहाँ कहा जाता है कि 100 जो है विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि के पुत्र मारे गए। तो ये 100 जो पुत्र नहीं थे, ये 100 शिष्य थे। जहाँ पर ज़्यादा संख्या में ऋषियों के पुत्र दिखाया गया है, पुत्री दिखाया गया है, वो सब शिष्य थे। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में विश्वामित्र जितने ऋषि थे, उनके आश्रम में पढ़ने वाले वो जितने शिष्य थे, वो सारे पुत्र हैं। एक जन्म से पिता होता है और एक कर्म से पिता होता है। तो ये सब लोग जितने हमारे पूर्वज ऋषि थे और जितने इनके शिष्य थे, एक कर्म पुत्र थे। जन्म पुत्र हम माता पिता के होते हैं और कर्म पुत्र जो है सतगुरु के होते हैं। ये बात को समझनी है। अब भ्रमित ना होना है, भटकना ना है, अटकना ना है, सटकना ना है। ये सब चाल को समझनी है। हमारे पूर्वज जब गुरुकुल में पढ़ाते थे कि कोई उसमें जाति के बंटवारा ना था, नीच ऊंच के बंटवारा ना था, धर्म अधर्म के बंटवारा ना था। वहाँ पर दोनों निष्पक्ष ज्ञान था। वहाँ नीच ऊंच के जातिवाद, मजहबवाद, भगवानवाद ये सब कुछ नहीं होता था। सीधा जो है आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और संसार के जो है अज्ञानता के ज्ञान के प्रकाश से दूर किया जाता था। जब अज्ञानता दूर हो जाता था ज्ञान होने पर, तो रहनी दिया जाता था। उसी को संस्कार कहा जाता है। मनुष्य के अंदर अगर संस्कार हो गया, अगर ज्ञान हो गया, तो वो जो है उड़ान भर सकता है, कामयाब हो सकता है। अगर ज्ञान हो गया, संस्कार ना हो गया तो वो फेल है। असंस्कार हुआ, ज्ञान ना हुआ तो भी फेल है। ज्ञान और संस्कार दोनों पैर है, दोनों हाथ है, दोनों आँख है, दोनों कान है। इसलिए ये जोड़ा के समझो, जोड़ा तब तोड़ा। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।